गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में व्याकरण अलंकार चल रहा है और मैं आपको शब्द अलंकार के जो भेद थे, जो प्रकार थे, उन तीनों भेदों को, प्रकारों को समझा चुका हूँ। आज मैं आपको अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार समझाऊंगा। तो समझते हैं, सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग 4 अंग होते हैं इसके। सबसे पहले उपमेय। उपमेय वो वस्तु होती है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान वो वस्तु होती है जिससे उपमा दी जाए। एक तो ये होगी जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमा दी जा रही है यानी तुलना दी जाएगी। जिससे तुलना की जाएगी वो उपमा हो गई, यानी उपमान हो गया, वो समान धर्म हो गया। उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले जो धर्म होते हैं वो समान धर्म कहलाते हैं। और वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहाँ जो मुख है यानी मुंह है, उसकी जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है। मयंक माने चंद्रमा होता है, मंजू माने सुंदर होता है, मनोहर भी सुंदर होता है। यानी जो मुख है वो चंद्रमा के समान बहुत सुंदर और मनोहर है। स्पष्टीकरण देखिए इसका। मुख उपमेय है यानी जिसकी उपमा दी जाएगी। मयंक यानी चंद्रमा, जिससे उपमा की जा रही है यानी तुलना की जा रही है किसी चंद्रमा से। और मंजू और मनोहर ये साधारण धर्म हो गए। और जो सम है ये वाचक शब्द हो गए, यानी ये पहचान भी हो गई कि जहाँ पर जिस भी उदाहरण में यदि ये सम शब्द लगा हुआ आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है ना, इस तरीके के कोई भी शब्द आए सम। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए। अतः यहाँ उपमा अलंकार की उत्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण में देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो अन्य उदाहरण भी है। आप चाहो तो इनमें से, इन तीनों उदाहरणों में से लिख सकते हो, चाहे इसे रहने दो। आपको केवल पढ़ना है और समझना है, और आपको परिभाषा तो लिखनी है, और उसके बाद केवल आपको ये उदाहरण लिखना है, इतना बस। स्पष्टीकरण लिखना चाहो तो लिख लेना, और इसके समान गुण जो ये बताए मैंने उपमा अलंकार के जो अंग है, आप चाहो तो लिखना, न चाहो तो मत लिखना। लेकिन परिभाषा और उदाहरण ये सबसे मेन चीज़ है इसकी। कभी कभी उपमा अलंकार के अंग पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी जो उदाहरण है उसका स्पष्टीकरण भी मांग लिया जाता है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो न लिख सके, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा अलंकार लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।